ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे माध्य और माध्यिका बहुलक परिसर निकालने का आसान तरीका। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है 4, 1, 1, 6, 2 और 7 का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए आपका एक सूत्र होता है, छोटा सा होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यही सूत्र है आपका। अब देखिए यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है 4, 1, 1, 6, 2, 7, इनको आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में जितना दिया है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आप यहाँ नीचे संख्या लिखकर भाग कर दीजिए। तो जोड़िए 4, 1, 5, 1, 6, 6, 12 और 2 14, 14 और 7 21 और कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आप भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो 6 करने 6 और 6 तिरिक 18 और यहाँ आपका बचेगा 3 और पॉइंट लगेगा तो 6 पंचे 30 यानी 3.5। ये आपका जवाब हुआ। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे माध्यिका। देखिए दूसरा हम लेके आए हैं, ये माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, देखिए आंकड़ा दिया गया है 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4 और 6, 5 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें इसको या तो पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में। हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, ये 3 है आपका, लिख लीजिए 3 और फिर उसके बाद में 4 है, ये 1, 2, 3 1, 2, 3। देखिए फिर इसके बाद में आपका आएगा 5, कामा लगाइए 5, 5 2 बार आया है, एक यहाँ। फिर इसके बाद में 6 आया है, 6 देखिए कितने बार आया है, एक ही बार आया है, एक बार लीजिए। फिर इसके बाद में 7 यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते क्रम। तो यहाँ 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, सीधा 10। ये आपका आरोही क्रम में बना लिया। अब क्या करना है, इसको आरोही क्रम में बना लें। अब माध्यिका निकालने के लिए देखिए इसमें गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी बराबर है, यानी सम है। ये क्या है आपका सम है। माध्यिका निकाले तो सम में क्या होता है और इसका विषम भी होता है। तो ये देखिए आप, ये सम में है आपका। तो इधर से आप 1, 2, 3, 4 को आप इस तरह से बाहर कर लीजिए, ये निशान, और इधर से भी 1, 2, 3, 4 ये आपका ऐसे आसान, बहुत आसान तरीके। 1, 2, 3, 4 इधर भी 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये बीच का आपका 2 बचा, ये आपका जो 2 बचा हुआ है यही आपका इसी का निकालना है। तो इसको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 4 और 5 को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो माध्यिका आपका निकल आएगा। माध्यिका बराबर ये आपका हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आएगा। यही आपका आंसर। यानी जब ये सम में हो, किस में हो, ये सम में है, ठीक। तो यानी सब बराबर है, आपका जोड़ा है। अगर विषम में होगा तो किस तरह से निकालना है उसको मैं भी बता रहा हूँ। अगर इस तरह से आए यानी बराबर आए डाटा, इस तरह से आए 10, 12, 14, तो इसी तरीके से आप करना है। बीच में इधर से जितना हो आप कर लीजिए घेरा और पीछे से भी, और जब बीच में जो 2 बचे उसी को जोड़कर 2 से भाग कर देना है।
आपका माध्यिका निकल जाएगा। अगर विषम में हो तो किस तरह से करना है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, माध्यिका निकालना है तो इसका डाटा आप गिनिए, ये कितना दिया हुआ है, ये आंकड़ा गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए विषम में आ गया। अब विषम का कैसे निकालना है, एक ये देखना है आपको, सवाल लगाने से पहले आपको इसको गिन लेना है कि जो आंकड़ा हमारा है वो विषम में है या सम में। अगर सम है तो जो मैंने लगाया हूँ उस तरह से लगाना, अगर ये विषम है तो मैं लगाऊंगा इस तरह से आपको लगाना है। और साथ साथ ये भी देखना है कि ये अगर क्रम से नहीं है, देखिए ये 3 है, 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है, यानी 8 है, 12 है, फिर 11 है, तो इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना, उसके बाद में लगाना। तो इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। यानी आरोही क्रम वो होता है जो छोटे से बड़े की तरफ, यानी बढ़ते क्रम। यानी 3 कितने बार है, 1 2, यानी 2 बार है, तो हमने इसको सबसे छोटा डाटा यही है आपका, तो 3 3। फिर आपका क्या है, 4 देखिए है, 4 नहीं है। फिर 4 के बाद में 5 है आपका, यहाँ 5 लिख लीजिए। 5 के बाद में 6 नहीं है। फिर 6 के बाद में 7, ये आपका है 7, यहाँ लिख लीजिए, कामा लगाते रहिए। फिर 7 के बाद में 8, 1 2 3 बार आया है, 1 2 3 बार आया है। फिर देखिए 8 आपका आ गया, 8 के बाद में 9, ये आपका है 1 बार लिख लीजिए। फिर 9 के बाद में 10 नहीं है। 10 के बाद में 11 के बाद में 12, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये देखिए। अब इसको आप एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ये भी गिनिए, 11 होना चाहिए, अगर नहीं तो उतारने में गलती हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका बराबर है। परीक्षा में भी ऐसे गिन लेना। अब देखिए इसका माध्यिका निकालना है, तो अगर ये विषम में है, पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आपका ये विषम है, ये आपका विषम है, इस पे ध्यान देना है। देखिए विषम है, तो जब ये विषम है तो आपको 5 इधर और 5 उधर, जो बचेगा बीच का 1 2 3 4 5, आगे से 5, हम इसको यहाँ से 1 2 3 4 5, ये आपका मैंने गोला बना दिया, इसको निकाल लेना है, बाहर कर देना है, कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5, इसको भी बाहर निकाल लीजिए, कोई मतलब नहीं। अब जो बीच का आपका दिख रहा है ये आपका यही माध्यिका होगा, यानी माध्यिका बराबर आपका होगा 8। यही आपका उत्तर है, बहुत आसानी से। देखिए विषम के लिए आपको जितना आगे से उतना पीछे से, यानी 11 था इसलिए हमने 5 5 का जोड़ा बना लिया, जो बचा वही माध्यिका हुआ। अगर ये 12 होता तो हम इधर से 5 लेता और उधर से जो बीच का बचता उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देता, ये आपका। अब हम आपको बताएंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन से बहुलक भी निकल जाएगा, इसी क्वेश्चन से आपको बहुलक भी बताएंगे। इसी क्वेश्चन से देखिए माध्यिका पूछा था, हम इसको बहुलक बताना है। बहुलक इसमें अगर आ जाए, यही बहुलक, इसी क्वेश्चन को बहुलक बताना है। माध्यिका हमने काट दिया, बहुलक बताना है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस सीधा एक ट्रिक, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। सबसे ज्यादा बार इसमें क्या है, देखिए 3 2 बार आया, तो देखिए इससे कोई ज्यादा, 7 1 बार आया, 5 1 बार आया, 8 1 2 3 बार आया, 9 1 बार, 12 2 बार, 11 1 बार। सबसे ज्यादा कौन आया है, यानी 8 आया, 1 2 3। तो आपका बहुलक होगा, बहुलक बराबर उत्तर होगा 8, यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला ही बहुलक होगा, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें भी हमने एक क्वेश्चन और लगा आपको बताया है कि बहुलक बताना है। इतना आंकड़ा दिया है, आंकड़ों का बहुलक बताना है। तो देखिए इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसमें देखिए 3 1 बार, 12 1 बार, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 5 1 बार, 6 1 बार, 8 1 बार, यानी 4 जो है 2 बार आया, यानी सबसे ज्यादा बार आया, यही इसका बहुलक है। ये आपका क्या हुआ, बहुलक।
यह आपका बहुलक बराबर होगा 4। यही आपका जवाब है। यही अब हम बताएंगे परिसर कैसे निकाला जाता है, यानी इंग्लिश में रेंज। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको परिसर याद करना है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो परिसर कैसे निकाला जाता है? परिसर निकालने के लिए बराबर होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो इसमें से जो आंकड़ा दिया, सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है आपका? ये क्या है? 22 है, और सबसे छोटा क्या है? 11 है। ठीक, इसमें सबसे बड़ा आपका 22 और 11, तो 22 को फिर माइनस कर दीजिए 11, यानी 2 में से 1 गए 1 और 2 में से 1 गए 1। यही आपका उत्तर हो गया। यही परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा जो दिया उसमें से सबसे छोटा को घटा देते हैं। जो आंकड़ा है उसमें सबसे बड़ा जो हो उसी में से सबसे छोटा को घटा देते हैं।